नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घुटनों में चढ़ते उतरते वक्त दर्द होता है, या सुबह उठते ही हाथ पैर जकड़े जकड़े लगते हैं, या फिर जोड़ों की सूजन ने चलना फिरना मुश्किल बना दिया है? तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और सुरक्षित देसी उपायों की जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ 5 दिनों में राहत महसूस कर सकते हैं। ना कोई भारी भरकम दवा, ना कोई साइड इफेक्ट, सिर्फ वही नुस्खे जो पीढ़ियों से आजमाए जाते रहे हैं और अब विज्ञान भी जिनकी पुष्टि करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, जोड़ों का दर्द और सूजन अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया। आजकल 30-35 की उम्र के लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के जोड़ों के बीच मौजूद गद्दी यानी कि कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। यही कार्टिलेज हमारे हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। लेकिन जब ये घिसने लगता है तो हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ता है, जिससे दर्द, सूजन और चलने में दिक्कत होने लगती है। कई बार ये समस्या वजन ज्यादा होने से, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से, या फिर पौष्टिक तत्वों की कमी से भी होती है, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम। इसके अलावा जिन लोगों की जीवन शैली सेडेंटरी है, यानी बहुत कम शारीरिक गतिविधि होती है, उनमें भी ये परेशानी जल्दी देखने को मिलती है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये दर्द धीरे धीरे स्थायी बन सकता है और दवाओं पर निर्भरता बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर शुरुआत में ही कुछ आसान बदलाव किए जाएं, जैसे कि खान पान सुधारना, हल्की एक्सरसाइज या कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय, तो राहत जल्दी मिल सकती है। अब आगे हम जानेंगे कुछ ऐसे ही असरदार देसी नुस्खे जो कई लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं और जिनका कोई नुकसान नहीं होता अगर सही तरीके से अपनाए जाएं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जो सदियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और जिनका जिक्र आयुर्वेद में भी मिलता है। ये नुस्खे शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करते हैं, न कि सिर्फ दर्द को दबाने में। तो सबसे पहली चीज है हल्दी वाला दूध। आप इसे हल्के में ना लें। हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं, बल्कि एक पावरफुल हीलिंग एजेंट है। इसमें पाया जाता है करक्यूमिन, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। इसका मतलब ये सूजन को कम करता है, जोड़ों के बीच इरिटेशन को शांत करता है और टिश्यू रिपेयर को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अकेली हल्दी उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती, इसीलिए इसमें मिलाएं एक चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च में होता है पिपेरिन, जो करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, 2000%। अब बात की जाए कि इसे कैसे लें, तो रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च डालें और धीरे धीरे सीप लेकर पिएं। अब बात की जाए कि गलती क्या नहीं करनी है, तो बहुत ज़्यादा हल्दी डालने से उल्टी जैसा फील हो सकता है, इसीलिए मात्रा सही रखें, आधा चम्मच ही काफ़ी है। और दोस्तों, इससे फ़ायदा किसे होता है? तो जिन्हें रात में जोड़ों में दर्द होता है, जिन्हें सुबह स्टिफनेस होता है, या जिनका शरीर अंदर से इन्फ्लेमेटरी है, यानी बार बार सूजन आ जाती है, उन्हें। उसके बाद दोस्तों, दूसरा उपाय है भीगा हुआ मेथी दाना। मेथी को कई लोग सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत है जॉइंट हेल्थ में। मेथी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डायोस्जेनिन, जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसे कैसे लें, तो रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इस मेथी को अच्छी तरह चबाकर खाएं। चाहे तो इसे हल्का सा सेक कर पीस लें और पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। रोजाना 5 से 7 दिन ऐसा करें, फिर 2 दिन का गैप लेकर दोबारा करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि मेथी गर्म तासीर वाली होती है। गर्मियों में इसकी मात्रा कम रखें, और जिनको पाइल्स या पेट में जलन होती है वे डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। और इससे फायदा किसे होता है, तो जिनके घुटनों में लगातार दर्द और सूजन बनी रहती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को, और जिनकी सुबह स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हें। और उसके बाद दोस्तों, तीसरा उपाय है लहसुन वाला सरसों तेल। लहसुन और सरसों का तेल मिलकर एक ऐसा देसी पेन रिलीवर बनाते हैं जो सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि अंदरूनी सूजन को भी शांत करता है। लहसुन में होता है एलिसिन, जो इन्फेक्शन, स्वेलिंग और दर्द के लिए बहुत असरदार माना गया है। वही सरसों का तेल सर्कुलेशन को बढ़ाता है और गर्माहट देता है, जिससे जॉइंट एरिया में स्टिफनेस कम होती है। इसे कैसे बनाएं, तो 1 कटोरी सरसों का तेल लें, उसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां छील कर डालें। धीमी आंच पर जब लहसुन ब्राउन हो जाए तब गैस बंद कर दें। तेल को हल्का गुनगुना होने पर जोड़ों पर मालिश करें। दोस्तों, मालिश करते वक्त आपको कुछ ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से गोलाई में मालिश करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं। मालिश के बाद जोड़ों को ढक लें ताकि गर्मी बनी रहे। सुबह और रात दिन में 2 बार 5 मिनट की मालिश काफ़ी है। और इससे किसे फ़ायदा होता है, तो बुजुर्ग जिनकी हड्डियों में ठंड लगती है, जिनको जोड़ों में ब्लड फ्लो कम लगता है, या जिनकी त्वचा सूखी और खिंचाव वाली हो।
और दोस्तों सबसे जरूरी बात, ये तीनों उपाय अलग अलग भी असर करते हैं, लेकिन अगर इन्हें एक साथ संयम और नियम से अपनाया जाए तो शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। याद रखें, ये इलाज नहीं है, लेकिन सहायक उपाय जरूर हैं। और कई लोग जिन्होंने दवाइयों के साथ साथ ये उपाय अपनाए हैं, उन्होंने वाकई 4 से 5 दिनों में फर्क महसूस किया है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये उपाय इलाज नहीं बल्कि सहायक उपाय हैं। यदि दर्द बहुत तेज हो, सूजन लाल या गर्म हो या बुखार साथ हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये देसी उपाय आखिर काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा का हिस्सा है या इसके पीछे विज्ञान भी है? तो इसका जवाब है हाँ, ये उपाय पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर भी खरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है करक्यूमिन। यह एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जिसका असर कई साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है। जब शरीर में चोट लगती है या कोई सूजन होती है तो शरीर रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स छोड़ता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस। करक्यूमिन इन रासायनिक तत्वों की एक्टिविटी को नियंत्रित करता है और इस तरह सूजन को कम करता है। इसके अलावा करक्यूमिन कार्टिलेज की डीजनरेशन को धीमा करने में भी सहायक माना गया है और यही वजह है कि हल्दी वाला दूध सिर्फ पेन किलर जैसा काम नहीं करता बल्कि हीलिंग को सपोर्ट करता है। अब आते हैं मेथी पर। मेथी में पाया जाता है डायोस्जेनिन, जो एक प्लांट बेस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। डायोस्जेनिन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, यानी शरीर में होने वाले उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा मेथी में नेचुरल ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो कार्टिलेज लुब्रिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं लहसुन की। तो लहसुन में मौजूद होता है एलिसिन, जो एक प्राकृतिक पेन मॉड्यूलेटर है। यह कंपाउंड दर्द को फैलाने वाले एंजाइम्स को सप्रेस करता है जिससे दर्द में आराम मिलता है। जब लहसुन को सरसों के तेल के साथ हल्का गर्म करके लगाया जाता है तो वो तेल उस हीट को अंदर तक पहुंचाता है और लोकल ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। इस तरह स्टिफनेस और टाइटनेस में राहत मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन उपायों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जब तक इन्हें सही मात्रा और तरीके से अपनाया जाए। और यही वजह है कि आज मॉडर्न रिसर्च भी कहती है कि कई घरेलू उपायों में सचमुच मेडिसिनल पोटेंशियल छिपा है। जरूरत है तो बस उन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाने की। दोस्तों जब आप घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं तो उनके असर को और तेज और टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इसका जवाब है कुछ आसान लेकिन असरदार लाइफस्टाइल बदलाव। ये बदलाव ना तो मुश्किल है ना खर्चीले, बस थोड़ी सी जागरूकता और नियमितता की जरूरत है। सबसे पहला उपाय, रोजाना थोड़ी देर टहलना जरूरी है। जोड़ों को जितना आप हिलाएंगे उतना उनमें ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ज्यादा देर बैठे रहना स्टिफनेस बढ़ाता है, इसीलिए सुबह या शाम को 20 से 30 मिनट हल्की वॉक जरूर करें, चाहे घर में ही क्यों ना हो। याद रखें, आराम जरूरी है लेकिन अत्यधिक आराम नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा उपाय यह है कि सुबह की धूप लें। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन डी हड्डियों और जोड़ों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कैल्शियम। हर दिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना या टहलना शरीर को नेचुरल विटामिन डी देता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और सूजन को कम करता है। ध्यान रहे कि दोपहर की तेज धूप नहीं, सुबह की हल्की धूप सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होती है। तीसरा उपाय यह है कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। बहुत से लोग कम पानी पीते हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। पानी शरीर की नेचुरल सफाई करता है और जॉइंट्स के आसपास फ्लूइड को मेंटेन करने में भी मदद करता है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथा उपाय यह है कि अपने वजन पर ध्यान दें। शरीर का ज्यादा वजन सीधे आपके घुटनों और कमर पर दबाव डालता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी वजन घटाएं तो जोड़ों पर दबाव अपने आप कम होने लगेगा और दर्द में राहत मिलेगी। क्रैश डाइटिंग ना करें, बस मीठा, तला हुआ और पैक्ड फूड कम करें। और दोस्तों पांचवा उपाय, बैठने और उठने की आदत सुधारें। बहुत से लोगों को जोड़ों की दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि वो घुटनों को बार बार मोड़ते हैं, जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं या बिना सपोर्ट के झुकते हैं। कोशिश करें कि कुर्सी या सपोर्ट वाली जगह पर बैठें और झुकते वक्त कमर की बजाय घुटनों को मोड़ें। आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह से हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन वगैरह। ये सभी बातें छोटी लग सकती है लेकिन अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएं तो इनका असर आपके नुस्खों से भी तेज हो सकता है। जो चीज़ें हम हर दिन करते हैं वही तो हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। दोस्तों अब एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ बताए गए उपाय घरेलू और सहायक है, यानी सपोर्टिव है। यदि आपके जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है, सूजन लगातार बनी हुई है या फिर चलने फिरने में अत्यधिक तकलीफ होती है तो बिना देर किए किसी योग्य डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। कोई भी घरेलू उपाय तब तक ही फायदेमंद होता है जब तक उसकी सीमा समझी जाए। और हाँ,
अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस जैसे कि गठिया यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड या हड्डी की कमजोरी से पहले से ग्रसित है तो नुस्खा अपनाने से पहले व्यक्तिगत सलाह लेना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं और समझदारी सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ हल्दी, मेथी और लहसुन जैसे आम घरेलू उपायों से भी जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत मिल सकती है, वो भी बिना किसी भारी दवा या खर्च के। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार के किसी बुजुर्ग, मम्मी पापा या उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की दवा की जगह दुआ बन जाए। और हाँ, ऐसी ही आसान, असरदार और घरेलू हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई जरूरी जानकारी लाएं तो आपसे छूटे नहीं। अपना ध्यान रखें और याद रखें, सेहत बड़ी है और समझदारी सबसे बड़ी दवा। धन्यवाद।